नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पोटेंशियोमीटर। ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है आपका। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इट ऑलवेज कम्स इन 5 मार्क्स। पोटेंशियोमीटर के बारे में इसमें पूछी जाती है, पूरी डिटेल पूछी जाती है और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये क्या काम कर सकता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर इज एन apparatus which is used to compare the EMF of two cells and to measure the internal resistance of a cell। यानी कि ये आपका एक ऐसा apparatus होता है। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा है, इससे पहले हमने मीटर ब्रिज का पढ़ा है और मीटर ब्रिज का जो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो आपका वेटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है। और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है तो उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और पोटेंशियोमीटर का जो इस्तेमाल है ये हम किस लिए कर सकते हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। यानी कि अगर हमें दो बैटरी के सेल दिए हुए हैं और उनकी ईएमएफ हमें अगर कंपेयर करनी है तो उसको जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरी क्या चीज़ हम कर सकते हैं, टू मेज़र द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो अगर हमें कोई भी सेल दिया गया है तो उसके अंदर की जो रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं वो हम जो है निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का क्या काम होता है, इट इज़ यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स की ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल को जो है हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल इसका हम देख लेते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट fall of potential across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion, provided that wire is of uniform area of cross section and a constant current is flowing through it। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर। यानी कि कोई भी अगर वायर है उसके किसी भी पोर्शन के अलोंग अगर जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप फॉल हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ठीक है, तो यानी कि किसी भी पोर्शन के कोई भी जो वायर है उस वायर की किसी भी लेंथ के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस लेंथ की वायर के। ठीक है, उस वायर की लेंथ के जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या चीज़ें आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट वायर इज़ ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि उसका वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए और जो करंट आई है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि कोई भी जो आपकी वायर है किसी भी पोर्शन ऑफ वायर पे जो भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप फॉल हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस वायर की लेंथ के। कि क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए और उसका जो करंट है उस वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सेम ये वैसा ही होता है जैसा आपका मीटर ब्रिज होता है। उसमें मीटर ब्रिज में जो है आपकी एक ही वायर होती है 100 सेंटीमीटर की, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी बहुत सारी वायर होती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वायर। तो इसमें जो आपकी बहुत सारी वायर्स होती हैं, बहुत सारी वायर्स होती हैं इसमें 100 सेंटीमीटर की या 1 मीटर की भी कह सकते हैं। और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनका होता है, यानी कि इनका जो एरिया ए होता है वो आपका सेम होता है। ठीक है, और इनको जो है लकड़ी का एक बोर्ड जो होता है वुडन बोर्ड, उस पर इनको फिक्स करके रखते हैं, स्ट्रेच करके रखते हैं बिटवीन टू थिक कॉपर स्ट्रिप्स। जो हमने कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में जैसे हमने मीटर ब्रिज में भी देखा सेम वैसे ही इसमें भी आपकी वायर जो है पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में आगे कनेक्टेड होती है और उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर। मीटर ब्रिज में तो एक ही वायर होती है आपकी 1 मीटर की, लेकिन पोटेंशियोमीटर में जो है आपकी बहुत सारी वायर्स इस तरीके से। तो पोटेंशियोमीटर में मीटर ब्रिज में तो आपकी एक ही वायर थी 100 सेंटीमीटर की या 1 मीटर की। ठीक है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में ये बहुत सारी वायर्स होती हैं आपकी 1 मीटर के, ये बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और ये आपके जो थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं उनके साथ में ये कनेक्टेड होती हैं आपकी इस तरीके से। ठीक है, और कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए। तो करंट कांस्टेंट कैसे होगा,
करंट इज़ केप्ट कांस्टेंट बाय यूजिंग ए रियोस्टैट, यानी कि रियोस्टैट से हम रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे और रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने से आई की वैल्यू जो है वो आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो ये इसका डायग्राम है यहाँ पे, तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लो ये आपका एक मीटर स्केल लगा हुआ है। ठीक है, कितने का है ये आपका 1 मीटर का है। तो यहाँ पे जो है आपकी ये पहली वायर है। ठीक है, तो पॉइंट ए और इसके बीच में यहाँ पे आपकी एक वायर जुड़ी हुई है जो कि आपकी 1 मीटर की है। फिर ये थिक कॉपर मेटल स्ट्रिप है। फिर यहाँ पे ये दूसरी वायर जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये वाली वायर भी कितने की है आपकी, ये 1 मीटर की हो गई। फिर यहाँ पे ये आपकी थिक कॉपर स्ट्रिप है। फिर यहाँ पे आपकी एक वायर जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से एक वायर आपकी ये जुड़ी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वायर हो गई, 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। फिर ये दूसरी वायर हो गई, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ हो गई वो 200 सेंटीमीटर हो गई। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वायर हो गई वो भी आपकी 300 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वायर हो गई वो आपकी 400 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद यहाँ से हम देखें तो ये वाला जो एंड है ये आपका, तो यहाँ पे फिर हमने देखा ये जो डायग्राम है आपका ये पोटेंशियोमीटर वायर के लिए है। पोटेंशियोमीटर में हमारी जो है बहुत सारी वायर्स होती हैं। जैसे मीटर ब्रिज में हमारी एक ही वायर होती है, ऐसे पोटेंशियोमीटर में हमारी बहुत सारी वायर्स होती हैं। तो यहाँ पे एक वायर हमारी ये हो गई, ये 100 सेंटीमीटर की हो गई। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की ये भी 100 सेंटीमीटर है, तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल लेंथ यहाँ पे 200 की हो गई। फिर एक 100 सेंटीमीटर की यहाँ पे है, तो ये 300 हो गई। फिर एक जो है वो आपकी यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये आपकी बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड है। और इसके साथ में, ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियोमीटर का दूसरा पॉइंट है। तो इसके 2 टर्मिनल हो गए आपके, एक हो गया आपका ये टर्मिनल, इस टर्मिनल को हम कहते हैं दिस इज़ द पॉइंट ए, और पोटेंशियोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ पे है, दिस इज़ द पॉइंट बी। ठीक है, तो दीज आर 2 टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। और यहाँ पे फिर हमने पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल के साथ में हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, इसके साथ बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे बैटरी के साथ में हमने करंट को कांस्टेंट करने के लिए या उसको नापने के लिए हमने एमीटर लगाया हुआ है। तो एमीटर से हम करंट की वैल्यू को देख सकते हैं, कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है। और इसके साथ में हमने ये जो है ये आपका रियोस्टैट होता है। तो रियोस्टैट से आप रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए। तो कांस्टेंट करंट फ्लो कराने के लिए हम रियोस्टैट को कम या ज़्यादा करेंगे, तो ताकि एमीटर में जो करंट की वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट रहे। यानी कि एमीटर में अगर करंट की वैल्यू 5 एम्पियर आ रही है और अगर 5 एम्पियर से थोड़ा कम या ज़्यादा हो रहा है, 5.1 हो रहा है या 5.2 हो रहा है, तो इस RH को हम आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे कि आपका करंट जो है वो 5 एम्पियर पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर है। और ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है आपका, 2 सेल्स की EMF को कंपेयर करने के लिए, और कोई भी अगर आपकी सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल है कि वायर के अक्रॉस अगर आपका कोई भी पोटेंशियल फॉल कर रहा है, किसी भी वायर के अक्रॉस कोई भी जो आपका पोटेंशियल फॉल कर रहा है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और हमारा जो एरिया है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और जो करंट है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इसमें है कि बहुत सारी जो वायर्स होती हैं आपकी 1 मीटर वाली, वो आपकी बहुत सारी वायर्स होती हैं। और वायर किस चीज़ की बनी होती है आपकी, कांस्टेंटन या मैंगनीन की बनी होती है। और बैटरी को आपने कनेक्ट किया हुआ है 2 टर्मिनल्स के बीच में, और रियोस्टैट को आपने लगाया हुआ है कांस्टेंट करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, तो ये आपका सर्किट हो गया। यहाँ पे मेन सारे वही पॉइंट्स हैं आपके जो आपके मीटर ब्रिज में हैं, बस यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ़ वायर्स हैं वो आपकी ज़्यादा होती हैं। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे फॉल ऑफ पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस R, तो ये हमें पता है कि अगर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है और रेजिस्टेंस R होती है, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ V किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है आपकी, रो L/A। और L क्या है, जो आपकी वायर है उसकी लेंथ है, और A क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है।
तो ओम्स के लॉ में जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम आर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम आर की वैल्यू को पुट करें, ये वाली आर की वैल्यू को पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू आई, आर की जगह हमने पुट कर दिया रो एल बाई ए, तो आर की जगह हमने ये पुट कर दिया रो एल बाई ए। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो उसने कहा है कि अगर हम करंट को कांस्टेंट रख लें, यानी कि ये जो आई है ये भी कांस्टेंट है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि v किसके प्रोपोर्शनल हो गया, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है। तो यानी कि v जो है किसके बराबर होगा, कांस्टेंट इनटू l के बराबर होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बाई एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जो v बाई एल होता है यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो v बाई एल जो होता है, v बाई एल जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू पर यूनिट लेंथ कितनी होती है या पर यूनिट डिस्टेंस कितनी होती है, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी वायर के अक्रॉस जो आपका कोई भी वायर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी लेंथ के बराबर होगा। और यहाँ से हमने निकाल लिया कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एल, या इसको हम लिख सकते हैं v बाई एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। तो इसकी फर्स्ट यहाँ से हम इसको ये भी देख लेंगे कि जो आपका v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है किसी भी वायर के अक्रॉस वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और फिर मैंने जैसे अभी बताया कि जो v बाई एल होता है, v बाई एल को हम क्या लिखते हैं, इट इज़ द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है वो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, या इसको हम dv बाई dr भी लिख सकते हैं। dv बाई dr जो होता है उसको भी हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो dv बाई dr भी क्या होता है, आपका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे भी जो v बाई एल है वो आपका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, तो इसको हम कहते हैं k, यानी कि कांस्टेंट हो गया, और इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है आपका पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो v बाई एल जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, और इसको हम कहते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल एक्रॉस लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये तो हमने पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर आपका क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका पोटेंशियोमीटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। फिर हमने देखा उसकी जो कंस्ट्रक्शंस है वो कंस्ट्रक्शन आपकी कैसी होती है। उसके बाद हमने देखा कि ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कि फॉल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर प्रोवाइडेड करंट इज़ कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ कांस्टेंट। और इसमें हम कौन सी वायर का यूज़ करते हैं, इसमें भी हम कांस्टेंटन एंड मैंगनीन वायर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है वो आपकी बहुत ही कम होती है। कि अगर आपका टेम्परेचर वायर गर्म हो जाती है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो रेजिस्टेंस उसमें चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन कांस्टेंटन और मैंगनीन की वायर में जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है वो सबसे स्मॉल होता है, सबसे कम होता है, इसीलिए हम इसमें कांस्टेंटन और मैंगनीन की वायर का इस्तेमाल करते हैं।